देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, जब आपको जनरल एंट्री बनानी है। फिर जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ रिवैल्यूएशन भी बनाइए, कैपिटल भी बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, सब कुछ बनाइए। ठीक है, आइए मेरे साथ साथ। पहले एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेते हैं। लेटर 6,000 टू बी रिटर्न ऑफ बैट ए। लेटर के आगे लगा दीजिए ए। हमने ए लगा दिया। फिर कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन। पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट पे क्या लिखा आप लोगों ने, बी, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। नहीं रुको, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नहीं था वो। इसने कौन सा करा है भाई तुमने ये? होल्ड नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं ये नहीं, 32 नहीं। रुक जाओ, होल्ड करिए। आई टेक सम अदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो नहीं है जो मैं चाह रहा था। आपके सामने क्वेश्चन ये रखा है यहाँ पर, दिस इज द क्वेश्चन विद यू। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है? क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन जो आपके पास दे रखी है, देवर द पार्टनर इन द रेशो 5:3:2। 31 मार्च 19 की बात कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड जनरल रिजर्व दे रखा है आपके पास। और इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रखी है वो दे रखी है क्या, कि लेटर 5,000 टू बी रिटर्न ऑफ। तो नंबर ए, लेटर पे नंबर ए यहाँ लगा देंगे, नंबर ए। और प्रोविजन बनाना 5%, गुडविल पे स्टार लगा देंगे, गुडविल का ऊपर से कोई लेना, स्टॉक, स्टॉक पे लगा देंगे सी। इसके बाद आगे चलेंगे। फर्नीचर अंडर वैल्यूड, फर्नीचर पे लगा देंगे आपका टी। और उसके बाद लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। चिंतन टू बी पेड इमीडिएटली, चिंतन टू बी पेड 20,000 इमीडिएटली, ये भी बात की बात है। एडजस्टमेंट मार्क कर लिए हम लोगों ने। सबसे पहला काम, क्या इसमें न्यू रेशो निकालने की जरूरत है? क्या ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है? नहीं है, न्यू रेशो बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का काम आराम से चलेगा। ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने बोला क्वेश्चन बॉटम से टॉप तक पढ़ लीजिए, एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए, वो सब कर लिया। क्या करना है, रेशो। यहाँ देखिए, 5:3:2 है। अगर ये चला जाएगा तो 3:2 इज व्हाट, 3:2 इज योर गेनिंग रेशो, 3:2 इज योर न्यू रेशो। केस वन है। ये भी काम हो चला। सारे मतलब ऑलमोस्ट 3 स्टेप हम कर चुके हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या कोई पुरानी गुडविल गिवन है? नहीं गिवन है, होती तो राइट ऑफ करते हैं। और वैल्यूड गुडविल के बारे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? गुडविल ऑफ द फर्म चिंतन रिटायरमेंट वैल्यू 1 लाख। चिंतन शेयर फॉर द सेम विल बी एडजस्टेड बाय डेबिटिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ आयुष सुधा। ये तो होता ही है। गेनिंग विल ऑल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये सब करते ही हम। चलिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आइए यहाँ हम जर्नल एंट्री का पहला पार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, कि आई राइट हियर वैल्यूड गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? गुडविल ऑफ द फर्म वो कितनी है? 1 लाख, ठीक है जी। और फिर हम बोल रहे हैं क्या, शेयर ऑफ चिंतन। शेयर ऑफ चिंतन कितना हो जाएगा बताइए? 1 लाख इंटू कितना, 5/10 ना। रेशो 3:3। रेशो क्या है आपकी? रेशो है आपकी, रेशो इज 5:10। हाँ, तो 5/10 ही हो जाएगा। तो ये 5/10 तो कितना बन गया ये? 50,000। ये 50,000 कौन देगा उससे? आयुष। और कौन देंगे? सुधा देंगे, सुधा। क्या रेशो में देंगे? 3:2 में देंगे। खत्म, इतना करना था आपने। ठीक है, तो आपकी पहली एंट्री तैयार है। ये एडमिशन की तरह नहीं है, पहले कैपिटल लाएंगे फिर प्रीमियम, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा गुडविल से शुरू कर सकते हैं हम लोग। सो व्हाट शुड बी माय फर्स्ट एंट्री? पहली एंट्री बनेगी मेरी कौन सी? आयुष का कैपिटल अकाउंट डेबिट। सुधा, सुधा का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चिंतन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 20,000, इसको मिलेगा 50,000। क्या नरेशन बनेगी? आयुष एंड चिंतन, एंड चिंतन, सॉरी, आयुष एंड सुधा, आयुष एंड सुधा कंपनसेटेड, कंपनसेटेड टू चिंतन, टू चिंतन फॉर गुडविल। बिंगो, ये खत्म हो गया, पहला पार्ट हो गया खत्म।
अब अगर ये खत्म हो चला है हमारा, इसे कैपिटल अकाउंट में भी लगे हाथ डाल ही देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट देखिए हमारा क्या बना हुआ है, ये रहा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में डालूंगा तो व्हाट इज बैलेंस बीडी? बैलेंस बीडी देखिए, बैलेंस बीडी आपकी 90, 60 और 40, 90 60 40 बैलेंस बीडी है। बैलेंस बीडी कितनी है? 90,000, 60,000 और कितना है? 40,000। ये है आपका बैलेंस बीडी ऐसे। और बैलेंस बीडी में अच्छा पैसा किसको मिल रहा है? चिंतन को। तो चिंतन क्रेडिट होगी किसके नाम से? आयुष का कैपिटल और किसका? सुधा का कैपिटल। ऐसे करके चिंतन के नाम पे कितना जाएगा? 30,000 और 20,000, ऐसे करके जाएंगी चीजें ऐसे, ठीक। और डेबिट कौन होगा? डेबिट चिंतन को छोड़कर डेबिट कौन होगा? चिंतन के नाम से। चिंतन का कैपिटल बोलकर कौन डेबिट होगा? 30,000 से आयुष होगा और 20,000 से सुधा। इस तरह से ये करने के बाद ये कर लीजिए। ये करने से क्या किया आपने? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म किया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म कर लिया आपने। देखिए। सो मैं इस एडजस्टमेंट पे, ये वाली एडजस्टमेंट को यहाँ पर टिक लगा सकता हूँ गुडविल वाले पार्ट को। मैंने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी आपको एडजस्ट कर दिया। बारी आई प्रोविडेंट फंड की। किसकी बारी आई है? देखिए, आई हैव प्रोविडेंट फंड विद मी। कौन सा फंड है हमारे पास? प्रोविडेंट फंड। बांट दीजिए कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है जी, ओल्ड रेशो में। ऐसे कर, शाबाश। एब्सोल्युटली रॉन्ग। बोला हाँ, तूने हाँ बोला। इसको नहीं बांटना। प्रोविडेंट फंड जो होती है लायबिलिटी होती है, एम्प्लॉय का पैसा होता है, नहीं बांटते हम उसको। तो क्या करना है इसका? यहाँ इसको लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे एज इट इज, क्योंकि इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। विल गो टू द लायबिलिटी साइड। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। फंड देख के भाग मत जाना। कितने रुपए का अमाउंट था ये? हाँ, 30,000 का प्रोविडेंट फंड हमने यहाँ डाल दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रोविडेंट फंड डालने के बाद हमारा प्रोविडेंट फंड वाला पार्ट खत्म हो गया। जनरल रिजर्व को है, इसे क्या करेंगे? इसे बांट देंगे। अगर बोले कि सिंगल एंट्री है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, है ना। अगर बोले कि इसे नहीं बांटना तो आपका फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हो जाता था। रिजर्व नहीं बांटते तो ना। रिजर्व नहीं बांटेंगे तो क्या होगा? बेस ऑफ कंपनसेशन बन के चलेगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इधर रिजर्व को, इधर रिजर्व को बांटने की एक एंट्री कर लेते हैं। चलो यहाँ आई गए तो पहले रिजर्व लिख लेते हैं। रिजर्व कितने? 5:3:2 की रेशो में कितने का रिजर्व था ये? हाँ, तो 10,000 इसके पास जाएगा, 6,000 इसके पास जाएगा और 4,000 इसके पास जाएगा। ऐसे चला गया, रिजर्व बांट दिया। रिजर्व अगर बांट दिया, इसकी एक जनरल एंट्री होनी चाहिए नंबर 2। क्या? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू चिंतन, चिंतन का कैपिटल अकाउंट टू। चिंतन के बाद कौन था? आयुष कैपिटल अकाउंट टू। सुधास कैपिटल अकाउंट। और क्या नरेशन बनेगी? रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। रिजर्व बांट दिया। और अब आपका रिजर्व का पार्ट हो चुका है। अगर रिजर्व बांट दिया तो रिजर्व को टिक कर दिया हमने। क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट था? देखो क्रेडिटर पे नहीं लिखा ना। तो क्रेडिटर कितने का है? 10,000 का। एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये रिजर्व की एंट्री कर लीजिए। और क्रेडिटर को हम एज इट इज बैलेंस शीट में डाल देते हैं, यहाँ पर क्रेडिटर्स। कितने का क्रेडिटर बताइए? हाँ, 10,000। आप देख रहे हैं जो तरीका चेंज इन पीएसआर में फॉलो किया, वही एडमिशन में फॉलो किया, वही रिटायरमेंट डेथ में फॉलो किया। मैं कहना इस तरीके का क्वेश्चन करने का। ठीक है जी, क्रेडिटर इज ऑल्सो डन। चलिए इस तरफ चलते हैं। लालच में मत आना कि पहले एडजस्टमेंट कर लें, एक एक आइटम उठा के चलिए। और एब्सोल्यूट करेक्टनेस रहती है आपकी। प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट था? नहीं था। प्लांट एंड मशीनरी को एज इट इज कहाँ डाल देंगे हम लोग? बैलेंस शीट में। विल राइट प्लांट एंड मशीनरी क्या अमाउंट है? हाँ, 90,000 का अमाउंट, 90,000। प्लांट एंड मशीनरी 90,000 का। और ये अपनी जगह पे चला गया, इस पर टिक लग गया। फर्नीचर पे क्या? एडजस्टमेंट नंबर डी। देखो फर्नीचर पे क्या लिखा है? एडजस्टमेंट नंबर डी। फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाय 9,000। फर्नीचर पे
क्या लिखा है? फर्नीचर देखो, फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाय 9,000, मतलब आपने 9,000 कम लिखा है फर्नीचर को, तो ठीक है भाई बढ़ा देते हैं। फर्नीचर कितने का था ये वैल्यू? हाँ, 60,000 प्लस कितना कर दिया? 9,000, टोटल वैल्यू कितनी बन गई? 69,000 बढ़ गया। अब इसका हिसाब किताब कहाँ जाना चाहिए आपका? इसका रिवैल्यूएशन में भी जाना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? फर्नीचर, फर्नीचर 9,000 का, 9,000 इंक्रीज डिक्रीज जाएगा रिवैल्यूएशन में। इसके साथ साथ एक जनरल एंट्री भी बनती है आपकी, है ना, जनरल एंट्री नंबर 3। यहाँ जगह क्यों बनानी थी, जगह बची है। जनरल एंट्री देखिए यहाँ पर, वी कैन हैव जनरल एंट्री हियर आल्सो। नंबर 3 क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन कितने से? 9,000 से, 9,000 से क्या लिखेंगे? फर्नीचर इज रिवैल्यूड, फिनिश। फर्नीचर रिवैल्यूड हो चला है, कोई डाउट है? तो इधर देखिए, फर्नीचर रिवैल्यू कर चुके हैं आप, तो फर्नीचर पर टिक लगा दीजिए। अब बारी आई स्टॉक की। स्टॉक पर एडजस्टमेंट नंबर क्या है? सी। सी नंबर एडजस्टमेंट क्या कहती है आपसे? और ये फर्नीचर वाली भी हम टिक लगा देते हैं यहाँ पर। स्टॉक इज रिवैल्यूड एट 36,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? तो स्टॉक की 30,000 है, कितना बनाने के लिए बोल रहा है? 36 बोल रहा है बनाने के लिए, तो बढ़ाने की बात कर रहा है। तो चलिए नंबर 4 एंट्री लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बोल रहे हैं? 6,000 से, 6,000 से, 30 था ना पहले ये। स्टॉक इज रीवैल्यूड, ऐसे कर दिया। और स्टॉक रिवैल्यू करने के बाद कहाँ चले आए? इसके बाद चले आएंगे कहाँ पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ लिख लेंगे स्टॉक कितने का? 6,000 का। यहाँ करने के बाद कैपिटल में तो जाएंगे नहीं, बैलेंस शीट में चले जाएंगे। यहाँ लिखेंगे स्टॉक 30,000 प्लस 6,000, टोटल का कितने का स्टॉक लिख देंगे? 36,000। इस तरह से आपका काम पूरा हो जाएगा। एंट्री हो गई, अकाउंट में चला गया, रिवैल्यूएशन में चला गया। कुछ लोगों के मन में ना ये भाव उमड़ते हैं, अरे इन दोनों को कंबाइन करते तो टाइम बचता। नहीं करेंगे ऐसा। जब तक डिसोल्यूशन का चैप्टर है तब तक अपने आप पे सब्र रखेंगे। क्यों? पता चला 3 एंट्री को आपने मिला के एक एंट्री बना दी, और इसमें स्टॉक का अमाउंट गलत लिख दिया, तो बाकी दो का भी नंबर आपका खत्म हो जाएगा। जनरल एंट्री तो क्या है? डबल एज सोर्ड है। तुम भी कटोगे, सामने वाला भी कटेगा। मतलब अगर अमाउंट गलत है तो एंट्री गलत, और एंट्री गलत तो भी अमाउंट गलत। तो इसलिए क्या करना है आपको? अलग अलग करके चलिए, यू विल बी सेफ। नुकसान होगा तो एक ही एंट्री का नुकसान होगा। तो ये आप कर चुके हैं यहाँ पर। अब आए डेटर पे। डेटर 60 है, प्रोविजन 5 का है, मतलब 5,000 तक का झटका मैं सह सकता हूँ। प्रोविजन का मतलब ये हुआ हमारे लिए शॉक ऑब्जर्वर रेडी है 5,000 का। अब हमारे पास एडजस्टमेंट क्या कहती है ये? डेटर 5,000 के बेड डेट हो गए, और प्रोविजन कितना बनाना है? 5% बनाना है। चलिए ठीक है जी। कैसे करेंगे इसको? एंट्री के थ्रू करते हैं इसको। सबसे पहले नंबर 5 एंट्री। सबसे पहले एंट्री में क्या करेंगे आप? बैड डेट डेबिट टू डेटर करेंगे। डेटर कितने से? 5,000 से। 5,000 से क्या नरेशन लिखेंगे? बैड डेट, बैड डेट ड्यूरिंग द पीरियड, बैड डेट ड्यूरिंग द पीरियड, ऐसा कर दिया। बैड डेट कर दिया हमने पहले एंट्री। पूरा ट्रीटमेंट करेंगे अभी, ठीक। अब मुझे बताइए, अगर मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना होता, तो ये बैड डेट को मैं कहाँ से खत्म करता? रिवैल्यूएशन से खत्म करता, है ना। लॉस को तो वहीं ले जाते हम। लेकिन अब हमारे पास प्रोविजन पड़ा है, तो अब हम अगली एंट्री में क्या करेंगे? इधर देखिए, अगली एंट्री नंबर कितना बनेगी? एंट्री नंबर कितना है? 5। 6 नंबर एंट्री में मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर। प्रोविजन फॉर किस चीज का बना हुआ है ये? प्रोविजन फॉर, ये है आपके पास डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू टू बैड डेट अकाउंट। 5,000 का और कितने का? 5,000 का। क्या नरेशन बनेगी? बैड डेट्स, बैड डेट्स वर एडजस्टेड। बैड डेट्स क्या हो गए आपके? एडजस्ट हो गए। अदरवाइज
अगर आपके पास बेड डेट ना प्रोविजन ना होता तो फिर आपकी एंट्री रिवैल्यूएशन टू बेड डेट करते हैं। अच्छा सुनो, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 5,000 का, बेड डेट होते हैं 6,000 के, तो क्या करता? तो फिर यहाँ डेबिट में रिवैल्यूएशन भी आता। ठीक है, क्या आता डेबिट में? रिवेल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5, रिवैल्यूएशन 1, बेड डेट 5। अच्छा, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 का, बेड डेट 4,000 का होता तो क्या करता? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4, बेड डेट 4, 1,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बच जाता तब। अभी तो बराबर हो गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है जी। तो जब कुछ नहीं बचा तो फिर हम आगे चल रहे हैं किसमें? बैलेंस शीट में। यहाँ लिखेंगे डेटर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स? डेटर्स कितने के हैं? 60,000 के। डेटर्स लिखे 60,000 के, माइनस कर दिया बेड डेट। भाई बेड डेट तो लिखना ही है, चाहे प्रोविजन हो या ना हो, बेड डेट तो लिखना ही है। 5,000 के, क्या लिख दिया जाएगा? 55,000 का, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कौन से वाला? नया वाला। कितना परसेंट? 5%। तो कितना बनेगा 5%? 2,750। कितनी बनी वैल्यू बनेगी है? 52,250। क्या बनेगा? 52,250। मैं फिर से बोल रहा हूँ आज, गलत है क्या? रुक जाओ मैं बताऊंगा। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब डेटा डिक्रीज होना नहीं है। क्या नहीं है? डेटा डिक्रीज होना नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज द क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। इस तरफ, यहाँ का आइटम है, इस तरफ आ रहा है, इसलिए माइनस हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कभी भी क्या डेटा डिक्रीज नहीं होते हैं। ठीक है जी। अब जरा जनरल एंट्री देख लीजिए। ये पहली जनरल एंट्री क्या बनाई थी आपने? बेड डे टू डेटर कर दिया था। देख लो इधर से छोटी, पहली एंट्री बेड डे टू डेटर कर दिया था। दूसरी एंट्री क्या करी फिर आपने? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बेड डेट करा। और सेवंथ एंट्री में क्या करेंगे आप? अब आपके पास कोई चॉइस बची नहीं। आप क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नया वाला, 2,750, 2,750। क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड। ऐसे करके कर दिया। इस तरह से ट्रीटमेंट पूरा हुआ। किसी को इस पर कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ये आपने एंट्री कर दी, आपने अकाउंट के अंदर करके दिखा दिया, और सारा का सारा काम अपना पूरा कर लिया। ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या हो चला है। इधर देखिए, हमने क्या खत्म कर लिया? हमने डेटर खत्म कर लिया, और डेटर के साथ साथ हमने कौन सा एडजस्टमेंट पूरा कर लिया? फोर्स पूरा कर लिया। चलो दोबारा बैलेंस शीट में चलते हैं। अब हमारे पास बचा क्या? कैश एट बैंक। क्या बचा है? कैश एट बैंक 15,000 रुपए का। ठीक। तो प्रोविजन में करेंगे ना, रिवैल्यूएशन में भी, रुक जाओ। यहाँ चलते हैं इस तरफ। यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये करेंगे कितना? 2,750 का, यहाँ चला गया। कैपिटल में कोई एंट्री नहीं है इसकी। बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना पड़ा आपके पास? सिर्फ 15,000 पड़ा है। तो अभी क्वेश्चन में लिखा है ना, पेमेंट भी करनी है, छोड़ देंगे इसे। क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई है, देखो, लिखा है यहाँ पर कि चिंतन इज टू बी पेड 20,000 बाय चेक। तो देखेंगे पैसा आएगा नहीं आएगा, फिर देखेंगे उसको। सो हमने एक दो तीन, ये अच्छा ऊपर से आप देख रहे हैं, आप सारी की सारी ये पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। पूरी बैलेंस शीट आपकी खाली हो चुकी है। अब आपके पास क्या बचा है देखिए। लायबिलिटी फॉर, ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब कर लिया। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 क्रिएट करनी है। लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो चलो क्रिएट कर लेते हैं। हम कैसे क्रिएट करेंगे? जनरल एंट्री से क्रिएट करते हैं। आइए, यहाँ नंबर 8, क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितने की? 2,000 की, 2,000 की। ऐसे लिख दिया, और क्या बोल दिया? लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज
क्रिएटेड लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएट कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब ये लाइबिलिटी क्रिएट हो चली है तो कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन में तो जाएगी। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन कितने की जाएगी, 2000 की जाएगी, ये भी ठीक हो गया। फिर कैपिटल में कोई रोल नहीं है, यहाँ चले जाएंगे, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2000 आपका कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। और ये आपका पूरा हो गया पार्ट, ये एडजस्टमेंट भी पूरी हो गई। चिंतन को 20,000 देना है, वो तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब उसका हिसाब निकलेगा। तो देखें जरा, अब तक क्या क्या किया, सारी जर्नल एंट्रीज कर ली। इसके बाद लास्ट जर्नल एंट्री आपकी रिवैल्यूएशन की थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपके सामने ये रखी है, ठीक है। लेकिन चलते हैं वापस जरा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ अब देखेंगे, अब बिना अकाउंट बनाए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, है ना। मुझे ये क्वेश्चन ओरिजिनली क्या है, जनरल एंट्री का ना, तो बिना अकाउंट बनाए आपको क्या करना था, प्रॉफिट लॉस। तो उसके लिए हम क्या करते थे, बहुत पहले से बता रखा है, क्रेडिट साइड मतलब पॉजिटिव, डेबिट साइड मतलब क्या, नेगेटिव। तो चलो देखें जरा, इस पेज पे देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ, 2750 से हो गया। और रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ, 2000 से हो गया, 2000 से डेबिट हो गया। चले उस तरफ पिछले पेज पे चले जरा। तो रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 6 से, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 9 से, और कुछ नहीं हुआ। तो रिवैल्यूएशन 6000 से और कितने से, 9000 से, टोटल कितना बन गया, 15,000। पॉजिटिव 15, नेगेटिव कितनी है, 4750। बताओ प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है, 4750। कितने का, 10,250 का क्या हो गया आपको, गेन हो चला। उस गेन के लिए आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, एंट्री नंबर 9। एंट्री नंबर 9 में क्या करना पड़ेगा आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। टू, टू किसका नाम, चिंतन का कैपिटल, टू आयुष का कैपिटल, टू सुधा, सुधास कैपिटल। और 10,250 को बांट डालिए, मेरे ख्याल से कितना था, 2 5 जा 5125, 3050, 3075 था, 3075 होगा शायद, करके देखो कितना आता है। हाँ 3075 और 2050, क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड। अब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आपने एडजस्ट किया, ये एंट्री तो कर डाली इसकी, यहाँ भी कर देते हैं पूरा इसको। दिस इज 6, दिस इज, ये वैल्यू कितनी आती है आपकी, 15,000। ये वैल्यू कितनी आती है आपकी, 15,000। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। किस किसके कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं, चिंतन, चिंतन, आयुष, और कौन, सुधा। कितना आएगा, 5125 शायद ना, कितना था देखो, 5125, 3075, और कितना, और कितना है ये, 2050, 2050। दिस इज 10,250। दिस इज हाउ डन, बिंगो, खत्म हो गया आपका पार्टी है। ये हो चला ऐसे, ये हो चला ऐसे, है ना। दिस इज डन। अब आपको मालूम है ना, ये डायगनली ट्रांसफर होगा, कहाँ ट्रांसफर होगा, डायगनली, डायगनली ट्रांसफर होगा। चलो डायगनली ट्रांसफर करते हैं, यहाँ, यहाँ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में क्या कर देंगे, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितना कितना, 5125, 3075, 2050, 2050, ऐसे, ऐसे, ऐसे कर दिया।
ये आपने रिवैल्यूएशन में डाल दिया, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में। अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करके फाइनल पेमेंट करनी है। ठीक है जी। कैसे करेंगे फाइनल पेमेंट, उसको देख लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ये एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है अभी, वो तो कैपिटल एडजस्टमेंट में जाएगा। डबल लाइन से क्लोज कर दिया उसको। ऐसे। चलिए जी, ठीक है, टोटल करिए भाई, कितना आता है टोटल। टोटल करो फटाफट से, कितना कितना आ रहा है। यहाँ लिखूंगा मैं बैलेंस सी डी। मैं चिंतन का बैलेंस नहीं लिखूंगा, बाकी का बैलेंस लिखूंगा, कि चिंतन तो चली गई। बोल भाई बोल, कितना। बोलो। 46,000 050। ये कितना, 69,075। व्हाट इज दिस टोटल। 1,55,125। ऐसा करके लिख दिया। 155,125 ऐसा लिख दिया। 69,075 ऐसा लिख दिया। 46,050 ऐसा लिख दिया। इसका बैलेंस बताओ कितना है। 26,050 आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आया 39,075। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दोबारा जाना पड़ेगा। पहले इसे नोट कर लें सब लोग, फिर इसके लिए क्वेश्चन में दोबारा चलते हैं, है ना। ये करने के बाद किसी भी क्वेश्चन को जब करना शुरू करें, पूरा करिए उसको, आधा मत करिए। ठीक है, करें। बोलिए। तो देखिए जरा। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है क्या, चिंतन टू बी पेड 20,000 बाय चेक। चिंतन को 20,000 क्या देना है, चेक से देना है। और बाकी कहाँ ट्रांसफर कर देना है, उसके लोन अकाउंट में। तो रिटायरमेंट के केस में क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो हमें क्या करना है, उसके पैसे को लोन में ट्रांसफर कर देना है। या वो बोले कि 20,000 अभी दे दिया, बाकी उसके क्या करेंगे, लोन में ट्रांसफर कर देंगे। ये पूरा ही लोन में, देखो तीन पॉसिबिलिटी बनती है। ये तो सारा कैश दे दो, जा भाई तेरा तुझको अर्पण, तू निकल यहाँ से। या सारा का सारा लोन में ट्रांसफर कर दो। ठीक है। या कुछ अभी दे दो, कुछ को लोन में ट्रांसफर कर दो। या कुछ का बीपी एक्सेप्ट कर लो, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन क्या होता, डेथ का, तब क्या करते। भाई 20,000 देने के लिए तो हमें भी उसके पास जाना पड़ता फिर। रुक ब्रो, आ रहा हूँ तुझे पैसे देने के लिए। तब हम क्या करते, उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते। कहाँ ट्रांसफर कर देते, एग्जीक्यूटर। फिर उससे पेमेंट होती, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल से कोई पेमेंट नहीं होती, ट्रांसफर होती सीधा। वो हम देखेंगे अभी डेथ वाले क्वेश्चन में करेंगे तो। अब हमें एंट्री करनी है, तो क्या करना है देखिए। अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ इधर, आई मूव हियर नंबर 10। मुझे मुझे कितना पैसा देना है उसको, मुझे पैसा कितना देना है उसको, 20,000। मेरे पास तो पैसा 15,000 ही पड़ा है सिर्फ। मेरे पास सिर्फ 15,000 है, और मुझे देना कितना है, 20,000। या तो मैं ओवरड्राफ्ट कर लूं, या मैं ले लूं बैंक से लोन। ले लो 5,000 का लोन, है ना। पूरा तो करना ही है उसको। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, नंबर 10 एंट्री में क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम राइटिंग हियर बैंक डेबिट टू बैंक लोन। बैंक डेबिट टू बैंक लोन कर दिया, कितने से, 5,000 से। 5,000 से क्या नरेशन बनाई, टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन ले लिया, भाई मुझे तो पेमेंट करनी है, पैसा है नहीं मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, बैंक से लोन ले लिया, तो क्या होगा बैंक से लोन लेने के बाद, सॉरी, अगर बैंक से लोन लेंगे तो क्या बनेगा, आपकी बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, यहाँ देखिए। इसके अंदर कितना जुड़ जाएगा, इसके अंदर 5,000 जुड़ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बैंक लोन कितने का, 5,000 का। इज दैट ओके, बैंक लोन 5,000 का हो जाएगा। ये एक तरीका करने का, प्लीज सब ध्यान से सुन लें। अच्छा, अब लिखें बाद में, पहले मेरी बात समझें। अगर मैं बैंक लोन नहीं लिखना चाहता, तो यहाँ क्या होता, 15 -20 -5, मैं उठ के इस तरफ आ जाता, ओवरड्राफ्ट हो जाता। हाँ। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैंक ब्रैकेट में ओवरड्राफ्ट लिख लेते हैं, कितने का, 5,000 का। तब हमें लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ पा रहे हैं बात को। भाई 15 का ये है, और पेमेंट मैंने 20 की कर दी, तो मेरा तो यहाँ -5 हो जाएगा ना। माइनस एसेट्स में देखेंगे तो उस तरफ लाएंगे तो क्या लाइबिलिटी में जाएगा, क्या बोल के जाएगा, बैंक। तब मैं इसे बैंक की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट करूंगा। अब लोन लेने की एंट्री नहीं करूंगा, अब बैंक ओवरड्राफ्ट की भी एंट्री नहीं होती है तब। तब ऐसा कर सकते थे।
लेकिन हमने क्या किया, उसकी जगह क्या कर दिया, उसकी जगह ये काम करा। बड़ा क्लियर रखा है साहब, लोन ले लिया भाई। और जब लोन ले लिया तो मेरे पास पैसा आ गया। अब 11 नंबर पे एंट्री क्या करूंगा, ध्यान से सुनेगा। चिंतन, चिंतन का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 1,55,000, 125 है, यही तो है। चिंतन का कैपिटल अकाउंट इतना ही तो है। टू बैंक, टू बैंक बोलकर कितना इमीडिएटली दे दिया उससे, 20,000। और बाकी कहाँ ट्रांसफर कर दिया, चिंतन का लोन अकाउंट में कितना, 135,125 लोन में। और नरेशन क्या बनेगी, चिंतन्स, चिंतन्स कैपिटल अकाउंट इज सेटल्ड। चिंतन का कैपिटल अकाउंट क्या हो चुका है, सेटल हो चुका है। अगर आप ये एंट्री ना करते तो भी आपका काम चल जाता, लेकिन तब बैंक का बैलेंस कहाँ चला जाता, लायबिलिटी में चला जाता, ओवरड्राफ्ट बन के। लेकिन मैंने क्या किया, अरे क्या ओवरड्राफ्ट करना, चिंदीश्वर वाली बात, लोन ले लो और पेमेंट कर दो। पूरी पेमेंट चली गई। अब जरा ध्यान से देखिए, इस एंट्री को नोट करने के बाद इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ चला गया मैं, यहाँ से कितना माइनस करूंगा मैं, 20,000। नाउ दिस बैलेंस इज व्हाट, नील। ये बैलेंस नील हो चुका है। बैंक का बैलेंस मैंने यहाँ पर डाल ही दिया है, देख रहे हैं ना। बैंक का बैलेंस मैंने यहाँ से डाल दिया। और इधर क्या लिखा जाएगा, इस जगह पे, इस जगह पे क्या लिखा जाएगा, चिंतन्स लोन 135,125, ऐसे लिखा जाएगा। चिंतन का लोन ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर। चिंतन का लोन हमने यहाँ पर लिख दिया। लोग इसे लिखना भूल जाते हैं, इसकी एंट्री करना भूल जाते हैं। ठीक है जी। और अब आप मुझे बताइए कि आपके पार्टनर्स के कैपिटल के फाइनल बैलेंसेस कितने थे, कैपिटल। आयुष, आयुष की कैपिटल कितनी थी, और सुधा 39,075 और 26,050। इनका टोटल कर लीजिए कितना आता है। दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज 1, 5, 65,125। अब इसका टोटल करके देखिएगा आप लोग, ये शायद मैच करना चाहिए या नहीं मैच कर रहा, वो देखिए। मतलब आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है। कैपिटल नॉट से 15, 3 तो 5, ठीक तो है। हाँ, चिंतन के कैपिटल अकाउंट में एंट्री डाल देते हैं। इधर देखिए, चिंतन के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ इस तरफ लिख देते हैं हम क्या, बैंक, बैंक अकाउंट बोलकर कितना दे दिया था उसको, 20,000 दे दिया था। और जो बच गया था वो वो क्या बोल के लिखेंगे, चिंतन्स लोन 135,125, ऐसे, ऐसे कर दिया। और यहाँ तो कुछ एंट्री होनी ही नहीं है, ऐसे। बस इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाता, कैपिटल एडजस्टमेंट वो हो जाता। दैट्स योर आंसर। तो सब कुछ बन गया, सारी एंट्रीज बन गई। अब आपका, इसे नोट कर लें, ये लिखने के बाद बैंक से माइनस कर देना है, ठीक है। और क्या कर देना है, चिंतन का लोन। सब देखिए जरा ध्यान से समझना। अब अगर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता तो ये कहाँ ट्रांसफर होता, नीचे, नीचे कहाँ जाता, लायबिलिटी में ट्रांसफर होता, ठीक। इसी भी अगर मैं ट्रांसफर करता इस तरफ, तो इस तरफ ट्रांसफर तो होना नहीं था, इसे अपोजिट साइड जाके माइनस होना था ना। वैसे भी ये बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम तो है, ये तो पेमेंट है। पेमेंट हमने क्या कर दी, माइनस कर दी। तो आपका ये क्या बन गया, बन गया क्वेश्चन। तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं यहाँ शुरू से, तो ये हमारे पास आपकी एंट्री थी। और आपका क्वेश्चन यहाँ तक था, बस 11 तक। जब बोर्ड के पेपर को चेक करते हैं लोगों से 10, 11 एंट्री नहीं होती है, वो कर लेते हैं बाकी एंट्री, बाकी एंट्री करते ही नहीं है। फिर ये आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये आपके पास कैपिटल अकाउंट है, एंड दिस इज योर बैलेंस शीट, खत्म। दैट्स योर क्वेश्चन। ठीक है। तो पार्टनर को पेमेंट करते समय अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या करेंगे उसका, या तो लोन ले लेंगे या ओवरड्राफ्ट बना देंगे उसका, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बैंक लोन लेना इज अ सेफ ऑप्शन, हमें क्या पता कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है या नहीं है, यू कैन डू दैट। इसलिए मैंने करा नहीं उसको। दिस वाज योर क्वेश्चन, कौन सा था ये देखिए, ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, ये ये 35 क्वेश्चन आपके पास था, ये वाला, चिंतन आयुष वाला। हाँ, अब तो नहीं, अगर आपको जनरलिटी बोली तो जनरली बनानी है, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए सब कुछ करवा दिया। हाँ जी बाबा, क्या बोले, ये तो सिखाने के लिए करवाया ना आपको। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ना। ये हो चुका। अब मैंने कौन सा क्वेश्चन देखिए, अब आप देखिए,
आई थिंक ये होने के बाद, हाँ ये मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 32 करिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये आपका 2017 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। क्या बोला करने के लिए? रिवैल्यूएशन बनाइए, कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, ठीक है। जो बोला है वो बनाएंगे। इसे करिए फटाफट से, इसे सॉल्व करिए। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। कनिका, दिशा और कबीर वाला क्वेश्चन है, करिए फट। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास इस क्वेश्चन में गुडविल के ट्रीटमेंट के रिलेटेड एक चीज थी कि 2 ईयर का प्रॉफिट एवरेज 3 कंप्लीटेड ईयर्स। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल पता ही नहीं है, तीसरा साल ये रहा ना। उससे क्या हुआ आपके पास? उसके बाद क्या निकल कर वैल्यू आई आपके पास? एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 70, गुडविल निकाल ली 2 ईयर्स परचेज करके, केयर ऑफ कनिका का निकाल लिया 70। कौन सी रेशो में जाएगा? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो कितनी है? 1:1। 1:1 चला गया। एंड योर आंसर इज 35, 35। दैट्स योर आंसर। अब आप इसकी एंट्री, एंट्री क्या करना है? इसको कैपिटल अकाउंट के अंदर डालना था, किसने कर लिया पूरा। ठीक है, जरा देखिए अब आप, मैं आपके साथ, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। कल के बैच में एक बच्चे ने सॉल्व कर लिया, तो मुझे पता था कोई ना कोई तो गड़बड़ करेगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका दिख रहा है। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने है। हाँ, हो गया ना, क्वेश्चन हो गया। नीचे देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके सामने दिख रहा है। वही कबीर का और दिशा का अमाउंट डाल दिया। और एक चीज और ध्यान रखनी है, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में दिख रहा है वो राइट ऑफ पे होना है। उसको ओल्ड रेशो में राइट ऑफ पे करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व में बताया था। अपने आंसर को मैच कर लीजिए, अगर आंसर नहीं मैच हुआ तुम्हारा तो कर लीजिए इस मैच को। क्या रिवैल्यूएशन सभी का मैच हो गया था? बोलो। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैच कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। मैच कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल मैच कर लीजिए। और इसके बाद आप चलिए अगला वाला पार्ट। ये आपके पास क्या है? दिस इज योर बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट है। सारे आइटम लिखे हैं, कैपिटल लिखा है। कनिका का पैसा जो है कहाँ ट्रांसफर करने के लिए बोला क्वेश्चन ने? कनिका के पैसे को क्या बोला करने के लिए, देखिए। वेर इज द क्वेश्चन? हाँ, कनिका के पैसे के लिए क्या बोला था इन्होंने? अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। उससे लोन में ट्रांसफर कर दिया कनिका के पैसे को। ये गायब कैसे हो गया क्वेश्चन? अच्छा ये रहा, हाँ, ये रहा, ये वाला आ गया। कनिका के लोन में ट्रांसफर हो गया, कैपिटल अकाउंट के अंदर देखेंगे आप तो बाकी सबका बैलेंस निकला है, सिर्फ कनिका का बैलेंस नहीं निकला है। देख रहे हैं? कनिका का पैसा उसके लोन में ट्रांसफर हो गया। और इसके बाद आप देख रहे हैं बैलेंस शीट बनी है। और बैंक 60,000 है, डेटर है, स्टॉक, फिक्स असेट्स, कनिका का लोन, ट्रेड क्रेडिटर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। और वर्किंग नोट में वही एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में क्या किया? 20,000 माइनस किया, गुडविल, गुडविल कनिका, और आपका अमाउंट बन गया। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अब तैयार हो जाइए एक नए तड़कते भड़कते कंसेप्ट के लिए। हाँ, ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल। इसे पूरा करिए। अब एक नया कंसेप्ट करेंगे आप मेरे साथ साथ, ठीक है। इसको नोट कर लें पहले, फिर नया कंसेप्ट लेके चलेंगे। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमने पार्टनर के जाने के बाद उसकी पेमेंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आपके पास एक नया तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि भाई, कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओ, और उसको जो पेमेंट करी जा रही है वो 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में है, 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, 9 मंथ इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। और आपकी बुक में तो क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। जिस दिन बंदा रिटायर हो रहा है उसी दिन बुक्स क्लोज हो रही हैं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान तो नहीं होती है। तो आपकी जिंदगी में रंग भरने के लिए मैं आपके सामने लेके चलूंगा ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके लोन का फाइनेंशियल ईयर अलग हो और बुक्स का फाइनेंशियल ईयर अलग हो, दोनों अलग अलग चल के चलें। ठीक है, कैसे? वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन बड़े पॉपुलर एग्जाम्स में आते हैं, और आएंगे, अगर आपके स्कूल में पेपर मुश्किल बना तो आएंगे। ठीक है, मैनीक्योर। चलिए क्वेश्चन देख लें जरा यहाँ पर। एक्स, वाई, जेड वर पार्टनर्स। ठीक है,
इन द रेशो ऑफ 5:3:2। फिर लिखा हम लोगों ने क्या, एक्स वॉज रिटायर्ड ऑन 1 जून 2020। ठीक है जी। आगे लिख रहे हैं, अमाउंट पेबल टू एक्स वॉज ₹4,20,000, आउट ऑफ विच ₹20,000 is to be paid, paid off, paid off immediately, and balance is to be transferred, balance is to be transferred to his loan account, balance is to be transferred to his loan account। ठीक है। to be paid off, to be paid in 4 equal। अब यहां देखना, यहाँ क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। 4 equal एनुअल, 4 equal annual installments along with interest at the rate 12% पर एनम। तो ये कुल मिलाकर क्वेश्चन है। XYZ थे, एक्स रिटायर हो गया कौन सी डेट को, 1 जून को, और 4,20,000 उसे देना था, जिसमें 20,000 उसको इमीडिएटली पे कर दिया। हाँ वैसे उसके लिए सेक्शन 37 आएगा, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 2 क्लास का और। इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है। और बुक्स आर बुक्स आर क्लोज्ड, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st 31st March, बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। आपको बोला है प्रिपेयर एक्सिस लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ, टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ, ऐसा बनता है। ठीक है जी। और अब आप देखेंगे तो सॉल्यूशन अगर मैं लेके चलूं, तो अमाउंट पेबल कितना था, व्हाट वाज अमाउंट पेबल, 4,20,000। पेड इमीडिएटली कितना है, पेड इमीडिएटली कितना है, 20,000। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा कितने का, 4 लाख का। डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, 1 लाख की हो जाएगी। 4 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे ना, एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, 1 लाख रुपए की हो जाएगी। ठीक है। अब अगर क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिटायरमेंट का है, तो आपको पहली एंट्री क्या करनी पड़ती, आपको एक ही एंट्री करनी पड़ती है यहाँ पर, क्या, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू एक्सिस लोन अकाउंट। कितने से, 4,20,000 से, 20,000 से, और 4 लाख से, ऐसे। और क्या लिखते हैं, एक्सिस कैपिटल अकाउंट इज सेटल्ड, ऐसे। याद है अभी पहले भी ऐसे किया था हमने, जब हमने चिंतन का लोन अकाउंट करा था, है ना। 1,55,125, 20 इमीडिएटली दिया, बाकी का लोन में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर ये डेथ का क्वेश्चन होता तो क्या करते, पहले एंट्री बनाते एक्स का कैपिटल टू एक्स का एग्जीक्यूटर, और फिर एक्स की एग्जीक्यूटर टू बैंक करते हैं एंट्री, और फिर बाकी लोन में ट्रांसफर करते हैं। वो हम करेंगे जब हम डेथ का क्वेश्चन करेंगे तो। अभी तो आपके सामने ये क्वेश्चन आया है। ठीक है जी।
दिस क्वेश्चन इज फाइन विद यू एवरी, ये जो ऑनलाइन में बैठे हैं नमन और फलक दोनों के लिए, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को मैं, अभी अभी तो हमने क्या लिखा है इस पे, एनुअल लिखा ना, एनुअल। अभी ये एनुअल है, ठीक है, फिर ये बदलेगा, फिर इसी को बदलेंगे, ये मतलब केस वन है, फिर हाफ ईयरली होगा, फिर क्वार्टरली होगा, फिर 9 मंथ होगा, ऐसे करके चलेंगे, और वेराइटी भी है। ये कंसेप्ट है। 3 से 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बोर्ड की किसी न किसी सेट में आपको दिखेगा ही। स्कूल एग्जाम में तो 100% दिखना ही दिखना है, जैसे अगर आपके चैप्टर, अगर आपका एग्जाम हो रहा है रिटायरमेंट डेथ वाला, अगर मान लो स्कूल में, तो ये क्वेश्चन दिखेगा। इस तरह के क्वेश्चन देखना है, कैसे सॉल्व करना है इसे देखिए। अच्छा, बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट होता है नया, उसको सीख लें पहले। बोले, एक कंसेप्ट सीखे नया, बोलूं? चलिए वो कंसेप्ट देख लीजिए पहले क्या होता है। हम आपसे बोलते हैं कि मान लो आप जनवरी 1 को अपने वर्कर को सैलरी देते हो, और जनवरी 31 तक वो काम करते हैं, मतलब जनवरी 31 तक जब काम करेंगे, उनको सैलरी कब देंगे आप? Feb 7 को देंगे। ठीक है, ये ये Feb 7 जो है, ये आपकी क्या है? ड्यू डेट है। क्या है आपके? सैलरी को देने की ड्यू डेट है। दिस इज योर ड्यू डेट। और वर्कर जब जनवरी से लेकर जनवरी 31 तक काम करेगा, तो उसका पैसा उसे कब मिलेगा? Feb 7 को मिलेगा। अगर जनवरी 31 तक उसने काम कर लिया, तो उसने सैलरी अर्न कर ली है, मतलब एक्रूड हो चुकी है, और अभी पे नहीं हुई है। तो मान लो आपका वर्कर आपसे कहता है जनवरी 7 को, मालिक सैलरी दे दो, तो बताइए मुझे, क्या उसने अर्न करी थी सैलरी? नो। क्या ये इसका टाइम हो गया था देने का? नो। इफ पेड, अगर ये पे कर दिया आपने, तो वो क्या कहलाएगी? एडवांस। एडवांस सैलरी कहलाएगी। गॉट इट? अगर आपका वर्कर जनवरी 25 को आपके पास आता है, तो क्या उसने एक्रू कर ली, क्या उसने अर्न कर ली सैलरी? नहीं, नो। क्या उसने ड्यू हुई? नो। इफ पेड, इफ पेड तो क्या कहलाएगी? एडवांस सैलरी कहलाएगी। दिस इज एडवांस सैलरी। और अगर नहीं पे करे, तो पे करने को टाइम तो था ही, नहीं पे करे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनवरी 31 को मुझे बताइए, जनवरी 31 को बताइए, क्या ये एक्रूड है? बिल्कुल एक्रूड है। क्या ड्यू है? नहीं है। अगर पेड हो गया, इफ पेड, तो क्या कहलाएगा ये? फिर से ये एडवांस सैलरी ही कहलाएगी। दिस इज नोन एज एडवांस सैलरी। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। Feb 5 को बताइए, एक्रूड है? जी हाँ है, लेकिन ड्यू है? नो है। इफ पेड, इफ पेड, फिर भी क्या कहलाएगी वो? एडवांस सैलरी कहलाएगी। एडवांस सैलरी। Feb 7 को देख लीजिए क्या है। क्या ये एक्रूड है? Feb 7 को 5 बजे ऑफिस आवर खत्म होने के बाद, यस। क्या ये ड्यू है? यस। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। इफ पेड, इफ पेड क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। इफ नॉट पेड, तो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और क्या बन जाएगी आपकी? लाइबिलिटी। ये ड्यू और नॉट ड्यू का कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक्रूड हो गए से नहीं फर्क पड़ता, ड्यू हुआ है नहीं हुआ उससे फर्क पड़ता है। ठीक है जी, चलिए, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, और ये काफी जगह काम आएगा आपके। अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है? चलिए बनाते हैं। इसका बनाते हैं, एक्सिस लोन अकाउंट बनाते हैं, एक्सिस लोन अकाउंट। मेरे साथ साथ बना के चलेंगे, एक्सिस लोन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर, रुपीस, यहाँ भी डेट और पर्टिकुलर्स और रुपीस। डेट है, पर्टिकुलर्स हैं, रुपीस हैं, और क्रेडिट है। ध्यान से देखते चलेंगे। डेट, ये अकाउंट की ना, जब आप अकाउंट बनाते हैं, पैंट और कमीज दोनों बनाया करिए। आप लाइन ही नहीं खींचते ऊपर, पता नहीं क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आता कैसे लगता है। अकाउंट में लाइन खींचते तब तो अकाउंट बनेगा वो। डेबिट, और क्या लिखेंगे? एक्सिस लोन अकाउंट, एक्सिस लोन अकाउंट। और क्या? क्रेडिट। 2020, और क्या लिखा मैंने? June 1। एंट्री बनेगी क्या? एक्सिस कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा यहाँ पर?
4 लाख ट्रांसफर होगा यहाँ पे। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। बोलिए भाई। याद है जनरल एंट्री आपको? ये जनरल एंट्री क्या था? इस जनरल एंट्री में, यहाँ वाली में क्या लिखा है देखो। एक्स का लोन अकाउंट देखा? एक्स का लोन अकाउंट क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, अपोजिट में कौन? एक्स का कैपिटल अमाउंट एक्स के लोन के आगे वाला। और 1-1 लाख की पेमेंट आपको क्या करनी है? हर साल करनी है। ये अकाउंट आपके सामने आ गया। चलो शुरू करें अब। जिंदगी से एक सवाल पूछिए। बता जिंदगी, ईयर एंड पहले या पेमेंट पहले लोन की? हाँ, पेमेंट पहले कैसे? पेमेंट तो एनुअल है, जून टू जून जाएगी। उससे पहले तो क्या हो जाएगा? है ना, उससे पहले क्या हो जाएगा? अरे एडवांस कहाँ से आ गया? उससे पहले ईयर एंड हो जाएगा। समझ रहे बात को? कि बता जिंदगी, ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले है इंस्टॉलमेंट की? क्या पहले है? ईयर एंड पहले है। मत जाओ अभी इस काम के लिए। जल्दी 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 आओ। कहाँ जाना है? जाओ जल्दी जाओ। तो क्या लिखा है? ईयर एंड पहले या पेमेंट पहले? आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट है, जून से जून चलेगी। लेकिन मेरी बुक्स तो मार्च से मार्च क्लोज होंगी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? लिखूंगा 2021 मार्च 31st। क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन। ठीक है। और सुनो भाई, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन जो है ये मेरा क्या है? ये नॉट ड्यू है। क्या है ये? नॉट ड्यू है। क्यों है नॉट ड्यू? अक्रूड तो हो गया ये। ड्यू कब होगा? अगले साल जून में। अरे जब एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो इंटरेस्ट भी एनुअल जाएगा। इंटरेस्ट की पेमेंट कब है? जून में है। ड्यू कब होगा? जून को होगा। लेकिन अभी जब मैं ईयर क्लोज कर रहा हूँ, 10 महीने पहले, 8 महीने पहले, अब तक का इंटरेस्ट तो एक्रूड हो गया ना? बोलो हुआ नहीं हुआ? एक्रूड हो गया, लेकिन ड्यू नहीं हुआ। इसको बोलेंगे एक्रूड एंड नॉट ड्यू। एक्रूड से कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ये नॉट ड्यू है। अगर नॉट ड्यू है तो पेमेंट नहीं बनती अभी आपकी। तो क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दिस इज फाइन। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? कितना इंटरेस्ट है देखिए जरा। इंटरेस्ट कितने पे बनेगा आपका? 4 लाख का 12/100 इंटू इंटू कितना? जरा जून से गिनो के ना। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीना। 10/12 कितना बनेगा इंटरेस्ट आपका? 40,000 का। ये से ये चला गया, 40,000 का आपका इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है जी। इंटरेस्ट कितने का बन गया? 40,000 का। क्या समझ में आया? 10 महीने कैसे बने? 10 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया, पर ड्यू अभी नहीं हुआ। और ड्यू नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या? अभी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अब हम इसको क्लोज करेंगे यहाँ पर। विल क्लोज दिस। 4,40,000 चलेगा। 440 था। ठीक है जी। 4,40,000 चलेगा। इधर 2021 मार्च 31 को क्या लिखेंगे हम लोग? बैलेंस सीडी। कितने का बैलेंस सीडी लिखेंगे? 4,40,000 का। ऐसे करेंगे। ठीक है जी। और इस तरफ चले आएंगे। 2021 क्या लिखेंगे? अप्रैल 1 क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का? 4,40,000 का। ऐसे करेंगे। क्या ये एक साल आपको समझ में आया क्या हुआ? एक्रूड नॉट ड्यू का कंसेप्ट पता चला? फिर से पूछूंगा, बता जिंदगी, ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले है? अब पेमेंट पहले आ गई, क्यों? जून आ गया। ठीक है। सो व्हाट विल राइट हियर? हम क्या करेंगे यहाँ पर? पेमेंट का टाइम पहले आ गया तो हम लिखेंगे इधर क्या? June 1 इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट। बताइए, अगर क्या है ये? क्या है ये? इट इज ड्यू नाउ। इट इज व्हाट? ड्यू है ये। तो कितना ड्यू है? 4 लाख। कितना ड्यू? ध्यान से देखेंगे। 4 लाख इंटू कितना बोले? 12/100। और बाकी के बचे हुए 2 महीने यहाँ लग जाएंगे। कैसे भाई? या तो मार्च से गिनो, अप्रैल और मई पूरा चला गया, June 1 आ गया। या तो मैं अप्रैल से गिन लूं, अप्रैल पूरा, मई पूरा, 2 महीना। या अगर 10 महीने उस साल में है तो बचे हुए 2 महीने यहाँ लगेंगे। हो गया। अब जैसे ड्यू आ गया, यू हैव टू क्या? यू हैव टू टेक एन एक्शन। आप पहुंचेंगे डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? 2021
क्या लिखेंगे? जून फर्स्ट। क्या लिखेंगे? बैंक। क्या बैंक या कैश? कैश ही कर लेते हैं चलो। राइट, कैश अकाउंट। और इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 1 लाख रुपए की। प्लस पिछले साल का इंटरेस्ट कितना था? 40,000। इस साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? ये इंटरेस्ट बताओ कितना बना? हाँ, 8,000 का इंटरेस्ट। 8,000 का इंटरेस्ट, टोटल कितना जाएगा? 8,000। योर वैल्यूज टोटल 1,48,000। ऐसे बनेगा। और वैसे अगर कैलकुलेट करूं तो 4 लाख पर 12% 48,000 ही होता है। बन गया। दिस इज वन फाइनेंशियल ईयर। ठीक, हो गया पूरा। चलो, फिर पूछो जिंदगी से। बता जिंदगी, ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले है? ईयर एंड पहले है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर? 2022 मार्च 31st। क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट। अब की बार मेरा लोन कितने का हो गया? 3 लाख का हो गया। क्यों हुआ 3 लाख का, कोई मुझे बताएगा? ठीक है, और कितना? 10/12। क्यों किया 10/12? क्योंकि पिछली बार पेमेंट गई थी जून में। जून से मार्च तक महीने होते हैं 10। तो इसका कितना इंटरेस्ट बनेगा अब की बार? 30,000। और जरा मुझे बताइए, क्या ये इंटरेस्ट ड्यू है या नॉट ड्यू है? दिस इंटरेस्ट इज नॉट ड्यू। दिस इंटरेस्ट इज नॉट ड्यू। नॉट ड्यू इंटरेस्ट है। यहां तक नोट कर लें, ये इंटरेस्ट नॉट ड्यू हो गया। इंटरेस्ट क्या हो चला आपका? नॉट ड्यू हो चला है। अब अगर नॉट ड्यू हो गया है तो क्या करना है मुझे अब मुझे ईयर क्लोज करना पड़ेगा, तो आई क्लोज द ईयर। कितनी वैल्यू आ गई है? 478,000। 478,000। अभी वैल्यू कितनी आ गई? 478,000। 478,000। और यहाँ 2022 मार्च 31st को मुझे क्या लिखना है? बैलेंस सीडी लिखना है। कितने का बैलेंस सीडी बताइए? 3,30,000। आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट इंटरेस्ट ये दोनों के बराबर बचा हुआ है। इसे नोट करिए पहले यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं, जब आपका फाइनेंशियल ईयर और बैंक का फाइनेंशियल ईयर अलग अलग होता है तो क्या परेशानी आती है? और कंसेप्ट क्या रहेगा, ड्यू या नॉट ड्यू का। ठीक है, क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। आगे क्या बना आप देखिए। अब हम इसको बैलेंस बीडी को यहाँ ले आए 2022 पे। अप्रैल फर्स्ट में लिख लिया बैलेंस। बीडी भी लिख लिया। कितने का बैलेंस बीडी? 330 का। पूछिए अपने आप से, ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले है? अब क्या पहले है अब? तो क्या लिखेंगे अब आप? पेमेंट पहले है ना, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे जून फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट। बताइए ड्यू है या नॉट ड्यू है ये? इट इज ड्यू नाउ। कितने पे लगेगा इंटरेस्ट? 3 लाख पर। कितना परसेंट? 12%। अमाउंट रेट कितना और डेट कितना? 2/12। कितना हो जाएगा ये? 6,000। और ड्यू होते ही हमें किस तरफ जाना है? डेबिट साइड। 2022 और जून जून फर्स्ट क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। कितना के कैश लिखेंगे बताइए? हाँ, 1 लाख। प्लस कितना? प्लस कितना? 30,000। प्लस कितना? 6,000। टोटल कितना बनेगा? 1,36,000। गॉट इट। अब जरा, अब 136 बन गया ये। पूछिए अपने आप से कि भाई 3 लाख पे 12% कितना बनता है? 36,000 ही तो बनता है। हो गया पेमेंट। ये पेमेंट चली गई। अब इस तरफ चले आऊंगा मैं, फिर पूछूंगा अपने आप से, ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले है? ईयर एंड पहले है ना, तो क्या लिखूंगा? 2023 मार्च 31st। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट। ठीक है जी। कितना? अब की बार इंटरेस्ट कितना रहेगा? प्रिंसिपल रह गया 2 लाख का। कितना हो जाएगा? 12/100 इंटू कितना? 10/12। और ये बताइए मुझे, ये ड्यू है या नॉट ड्यू है? दिस इज व्हाट? दिस इज नॉट ड्यू। नॉट ड्यू है आपका, नॉट ड्यू। और कितने का बनेगा अमाउंट? 20 कितना बन गया? 20,000। तो मैं इस अकाउंट को क्लोज करता हूँ यहाँ पर। व्हाट इज द वैल्यू हियर?
3,56,000, जैसे 356 इस तरफ चले आए। 2023 March 31st, बैलेंस सीडी 3,56,000। क्या बनेगा वैल्यू यहाँ देखिए, 2,20,000। आप देख रहे हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का बैलेंस है ये। चले आए इस तरफ अब। 2023 क्या लिखूंगा, April 1st, बैलेंस बीडी कितना, बैलेंस बीडी 2,20,000। यहां तक नोट कर लीजिए पहले सब लोग, नहीं करना नोट, पूरा कर लिया सॉल्व। अब तो सीधा ग्रेट हो, ये कर लिया पूरा, बैलेंस बीडी कर लिया 220, फुल में हो चुका है ना चैप्टर। हाँ तभी तो, ठीक है। चलो, तो यहां तक हमने बैलेंस बीडी 2023 तक बना लिया। तो अगर ट्यूशन में ढंग से पढ़ लें या स्कूल में ढंग से पढ़ लें फायदा मिलता है उसका, लेकिन कहीं ना पढ़ें और ज्यादा फायदा मिलता है। वो बड़े बच्चे ना पूरा ऐसे दिख जाते हैं। हो गया। चलो आगे बढ़े हम इसको थोड़ा सा। अब हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और फिर से अपनी वैल्यू को यहाँ तक ले चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कितनी इंस्टॉलमेंट चली गई है हमारी, कितनी इंस्टॉलमेंट चली गई भाई बताओ। अरे यार, चलो देखते हैं। यहाँ लिखेंगे, फिर से पूछें ईयर एंड नजदीक है पेमेंट नजदीक है, क्या पहले है, पेमेंट नजदीक है, क्या लिखेंगे, June 1st, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट। क्या है ये ड्यू है, ड्यू। व्हाट इज दिस ड्यू, कितना। अब आप देखो कितना इंटरेस्ट बनेगा 2 लाख पर, का 12/100 इंटू कितना, 2/12, कितना इंटरेस्ट बनेगा, सिर्फ 4,000 रुपीज का। डेबिट साइड में चले आइए, क्या लिखेंगे, 2023, और क्या लिखेंगे, June 1st, कैश अकाउंट, पेमेंट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल पे कर रहे हैं। और कितना, देखो ऊपर 20 और ये 20,000 ये, और 4,000 दूसरा वाला, टोटल कितना पे कर रहे हैं, 1,24,000 पे कर रहे हैं, डन। हो गया पेमेंट। फिर पूछो जिंदगी से, ईयर एंड पहले या पेमेंट पहले, तो क्या पहले आएगा। अबे ईयर एंड पहले आएगा, पेमेंट कहाँ से आएगा, पेमेंट तो हो चली। 2024 March 31st, क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट। बताइए ड्यू है या नॉट ड्यू है ये, दिस इज व्हाट, नॉट ड्यू, नॉट ड्यू, नॉट ड्यू है ये, क्या है ये, नॉट ड्यू। और कितना बनेगा ये अमाउंट नॉट ड्यू में जो है, अब की और बनेगा 1 लाख इंटू 12/100 इंटू 10/12, कितना अमाउंट बनेगा, सिर्फ 10,000 रुपए का। और इसको टोटल कर लीजिए, व्हाट इज द वैल्यू, 2,34,000, हाँ या ना, 234। और क्या वैल्यू बनेगी, 2,34,000। कितना बैलेंस रह जाएगा, 2024 March 31st को बैलेंस रह जाएगा, बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस सीडी, 1,10,000। फिर अगले साल चले जाएंगे, 2024 April 1st को लिखेंगे बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। और पूछेंगे जिंदगी से, जिंदगी बता पेमेंट पहले या ईयर एंड पहले, जिंदगी बोलेगी बाबा पेमेंट पहले। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन, ड्यू है या नॉट ड्यू है ये, दिस इज ड्यू, दिस इज ड्यू। तो क्या बनेगा, 1 लाख रुपये पर 12/100 इंटू कितना करेंगे, 2/12, कितना बनेगा, सिर्फ 2,000 बनेगा। अबे बैलेंस बीडी कहाँ गया, व्हाट वाज बैलेंस बीडी अमाउंट, 1,10,000, 1,10,000। और ये फिर कितना बनेगा आपका, 2,000 का अमाउंट, दिस इज 2,000। व्हाट इज फाइनल टोटल,
ये फाइनल टोटल इज व्हाट, ये कर लिए टोटल इसका, कितना बनेगा, 1,12,000। ठीक है, डेबिट साइड चले जाएंगे, 1,12,000 कैश है बैंक जो भी होगा, 2024, जून फर्स्ट को। जून फर्स्ट को क्या करना है अब आपने, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी, कैश अकाउंट लिख देंगे। 1,00,000 रुपए की क्या जाएगा, प्रिंसिपल, प्लस 10,000 पुराना, और प्लस 2,000 और, टोटल कितना बनेगा, 1,12,000। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ। ये था जब क्या करते हैं आप, किसी के बंदे की पेमेंट किस बेसिस पर कर रहे हैं, एनुअल बेसिस पर। और आपका फाइनेंशियल ईयर और किसका, लोन का फाइनेंशियल ईयर, दोनों अलग अलग डेट पे था, तब हमने ऐसा किया। इसे नोट कर लीजिए, नमन इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पूरा का पूरा आपका बन चुका है, देख रहे हैं, ये देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। मतलब पहले साल में तो पेमेंट गई नहीं ना, क्योंकि नॉट ड्यू की कहानी चली थी। फिर 1 2 3 साल पेमेंट चली। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बदलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लाते हैं, थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं। क्या चेंज ला रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए चेंज, अब उस चेंज को नोट कर ले भाई पहले। क्या बोला था, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, हमने क्या कहा था। अब हम इसको बदलेंगे, और क्या करेंगे इसको बदल के, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखना है अब। 4 इक्वल एनुअल की जगह क्या कर लेते हैं हम लोग, 4 इक्वल एनुअल की जगह क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, 4 इक्वल हाफ ईयरली। लिखो क्वेश्चन को, लिखो हाफ ईयरली, लिखो सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना दोबारा से, क्या जरूरत है, दोबारा क्या लिखना, स्मार्ट बनो। सेम क्वेश्चन एज इन केस वन, बट amount is payable in 4 equal half yearly installments. Amount payable in 4 equal half yearly installments. 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट चलेंगी आपकी, लेकिन हाफ ईयरली चलेंगी। ये क्वेश्चन है आपका, इसको करेंगे सॉल्व अब, आपको भी देखते हैं। शुरू करें भाई पहले इधर से। विल राइट हियर 2022, और कितना करेंगे हम यहाँ पर, जून फर्स्ट। क्या लिखेंगे, एक्सिस कैपिटल अकाउंट, और कितना लिखेंगे एक्सिस कैपिटल अकाउंट में, 4 लाख लिखेंगे, 4 लाख, 4 लाख। दिस इज फाइन विद यू, 4 लाख चल रहा है, ठीक है। 4 लाख की एंट्री आपने कर डाली। चलो, अब इसके बाद पूछे अपने आप से, ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले है, कैसे, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, कितने महीने होगा, 6 महीने, दिसंबर फर्स्ट। कहाँ जाएंगे आप, यू विल गो टू वेयर, दिसंबर फर्स्ट। क्यों बोला दिसंबर फर्स्ट, क्योंकि पेमेंट 6 6 महीने में होनी है। हाफ ईयर का मतलब जानते हैं, आधा, है ना। हाँ, वैसा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस, क्या बोल रहे हो, अरे जून पूरा महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरा चला गया, तो दिसंबर फर्स्ट नहीं होगा, एक्सिस लोन। और ये क्या है आपके पास, ये ड्यू है, ड्यू कितना, 4 लाख, इंटू 12/100, इंटू कितना करेंगे, 6/12 करेंगे, ठीक है जी। 48 का कितना होता है, 24,000, 24,000। तो जैसे ड्यू हो गया, हम डेबिट साइड चले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, 2020, जून फर्स्ट। क्या लिखेंगे, बोलो ना क्या दिक्कत है। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ तो बदलेंगे ना वैल्यू, ये होगा दिसंबर फर्स्ट। 1 लाख का प्रिंसिपल, और प्लस 24,000 का क्या, इंटरेस्ट। क्या लिखा जाएगा, 1 लाख, 1,24,000, ठीक है। फिर पूछो अपने आप से, ईयर एंड पहले या पेमेंट पहले, कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए, यहाँ यू विल राइट 2021, मार्च 31st। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन, और क्या लिखेंगे इसको, नॉट ड्यू। क्या लिखेंगे इसको, नॉट ड्यू लिखेंगे, नॉट ड्यू।
कितने पे बनेगा इंटरेस्ट अब? 3 लाख। इंटू कितना करेंगे? 12/100 इंटू। अब जरा गिनो दिसंबर के बाद। दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी और क्या, मार्च, 4 महीना, 4 मंथ्स का 4/12 कितना हो जाएगा बताइए? 2 से 12,000 रुपया। क्लोज कर लीजिए इसको, क्लोज। व्हाट इज दिस वैल्यू? क्लोज करके बताइए कितनी वैल्यू आ रही है? कोई बोलोगे? March 31st, बैलेंस 3। कितना कितना वैल्यू है? 4,36,000, 436, 4,36,000। ऐसे कितना डिफरेंस कितना आया? 3,12,000। देख रहे हैं, 3 लाख प्लस प्रिंसिपल। अबे क्या? हाँ भाई, मतलब अंग्रेजों के जमाने में ऐसी सूदखोर महाजन होते थे। बंदा प्रिंसिपल वापस करता था, कहता प्रिंसिपल वापस हुआ ही नहीं। अबे 4 में से तो 1 लाख दे दिया तुमने, तो 3 लाख पे तो लगेगा इंटरेस्ट। 4-4 लाख चलाते रहोगे, हाँ? पूरी की पूरी पीढ़ियां गुलाम बना लोगे उसकी। 2021, April 1, बैलेंस बीडी कितने का? 3,12,000 चला जाएगा। फिर पूछे जिंदगी से, ईयर एंड पहले या पेमेंट पहले? कौन सी डेट को पेमेंट आएगी अब की बार? June 1 आएगी। क्या आएगी डेट अब गिनो देखो। या तो दिसंबर से 6 महीने गिन लो, है ना? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई पूरा चला गया। June 1, क्या डेट आ गई आपके पास? June 1 लिखेंगे। June 1, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन। ये क्या बनेगा? लोन ड्यू बनेगा ना, ड्यू। और कितने में बनेगा? 3 लाख पर 12/100 इंटू कितना? 2/12। 2/12 क्यों बनेगा? अप्रैल से लेकर जून तक 2 महीने ही होते हैं। चार, अच्छा 4 महीने पीछे चलेगा, 2 महीने यही तो बनेंगे। टोटल कितना बनेगा वैल्यू बताइए? कितना बनेगा? 6,000। चलिए डेबिट साइड चले जाते हैं। 2021, June 1, कैश अकाउंट। 1 लाख का प्रिंसिपल जाएगा, प्लस उधर चलिए 12,000 वो था, और प्लस कितना था? 6,000 एक और था। टोटल कितना होगा? 1,18,000 आपकी पेमेंट चली जाएगी। ठीक है। पूछो जिंदगी से दोबारा, जिंदगी बता, ईयर एंड पहले, पेमेंट पहले? जून पूरा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1। क्या आएगी अब की बार फिर से? December 1। कहीं अटक गई गाड़ी? मुझसे पूछो, आस्क, मुझसे पूछो क्या गड़बड़ हुई। अच्छा, December 1 क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन। क्या बनेगा ये? ड्यू। बताओ कितने पे बनने वाला है? 2 लाख पे बनेगा। 2 लाख इंटू कितना? 12/100 इंटू कितना? 6/12, तो कितना बनेगा ये? 12,000। 12,000 बनेगा ना? 12%। 2 लाख का 12%। अबे एक इंस्टॉलमेंट चलेगी, दो चलेगी, तो 2 लाख तो बचा। 2 लाख का 12%, 24,000, 6 महीने के लिए 12,000। ड्यू है तो इधर चले जाएंगे। December 1 क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। कितना? 1 लाख का प्रिंसिपल प्लस 12,000 का, ये टोटल कितना हो जाएगा? 1,12,000। ऐसे करके चलेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई? नोट कर लिया सबने? थोड़ा इसको ऊपर सरकाते हैं, ऐसे करके। चलिए, और अब मैं पूछूंगा जिंदगी से, ईयर एंड पहले या पेमेंट पहले? तो क्या जवाब मिलेगा? ईयर एंड। कौन सा साल में जाएगा ये? 2022, March 31। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन। बताइए, ड्यू या नॉट ड्यू? नॉट ड्यू बनेगा, नॉट ड्यू। दिस इज नॉट ड्यू। कितने अमाउंट में बनेगा देखिए, यहाँ देख लीजिए। पहले पिछली बार कितना अमाउंट था? 3 लाख था, फिर 2 लाख था, अब कितना? 1 लाख चला गया, तो कितने थे? 1 लाख। राइट, 1 लाख
पर कितना, 12/100 इंटू कितना, 4/12, तो कितना बनेगा, 4000 बनेगा। टोटल कर लीजिए 4000 का कितना बनता है वैल्यू, 3, 12, 12, 24, 36, 3,34,000, 334 ऐसे बनेगा। यहाँ चले आए, 3,34,000, इधर चले आए, 2022, March 31, क्या लिखेंगे, बैलेंस सीधी। अब बताओ कितना बैलेंस बचा, 1,04,000 इज योर बैलेंस, दिखता है एग्जैक्टली, 1 लाख प्रिंसिपल, 4,000 का इंटरेस्ट, लिख लिया। चलो इस तरफ चलते हैं, 2022 April 1, क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना, बीडी द वैल्यू इज 1,04,000। पूछो जिंदगी से, ये रेंट नजदीक है या पेमेंट नजदीक है, पेमेंट कैसे भाई, अप्रैल के बाद 2 महीने गिने, अप्रैल पूरा, मई पूरा, तो जून क्या हो जाएगा, फर्स्ट जून फर्स्ट को क्या करेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन। भाई इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन कितना, क्या लिखेंगे, ड्यू लिखेंगे ना, इस पे ड्यू, ड्यू लिखेंगे यार, पेमेंट जा रही है, 1 लाख इंटू 12/100 इंटू 2/12, ठीक है जी, कितने का इंटरेस्ट बनेगा, सिर्फ 2,000 का। टोटल कर लेंगे कितना आता है, 1,06,000, टोटल कर लेंगे कितना आता है, 1,06,000। और 2022 पर क्या, नहीं, जून, जून फर्स्ट को कैश अकाउंट, हाउ मच कैश यू विल राइट हियर, कैश अकाउंट, 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल जाएगा। पिछले साल में कितने का इंटरेस्ट था, 4,000 का, इस साल में कितने का था, 2,000 का, टोटल 1,06,000, बिंगो खत्म, ठीक है, ये आपने लिख लिया। इसका छोटा वर्जन करें जरा, बॉन्साई वर्जन, ये आपके स्क्रीन पर, ये क्या कहानी थी, जब हमने क्या किया, हाफ ईयरली किया, अब चलेंगे क्या, क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब छोटा बातली, क्वार्टरली भी चलेंगे, इसको फटाफट से नोट करिए, फिर हम करेंगे क्वार्टरली को जल्दी से। क्वेश्चन तो सेम रहेगा, क्वेश्चन बनाने में तो एक्सपर्ट हैं, क्वेश्चन तो कुछ भी बना दें, सेम रहेगा ये। हो गया, नोट करिए पहले अब अब कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, अब कहानी में ट्विस्ट ये है, देखिए ये रहा, यहाँ, ये हमने क्या लिखा था, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के लिए क्या लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्वार्टरली, क्या लिखेंगे इस पे, क्वार्टरली। अब की बार क्या लिखना, अब आपके पास केस 3 हो गया, क्या लिखा है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में देना है, ठीक है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में पहले लिखिए, व्हेन द अमाउंट इज पेबल इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, वो लिखिए, ठीक है। मुझे नहीं पता इतना आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम स्टूडेंट्स को फॉलो करते हैं, आ गया तो क्या, आ गया तो आप लोग तैयार हैं, ठीक है चलो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा सा अब सफाई करनी पड़ेगी, तो चलिए सफाई करते हैं, पहले यहाँ से हटा देते हैं सारा, यहाँ बार बार, यहाँ थोड़ा ज्यादा बार आपको जिंदगी से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, ज्यादा बार जिंदगी से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे आपको, तो कोई परेशानी नहीं आने वाली है सच। चलिए करते हैं, सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले एंट्री क्या करना है, रमन समझ पा रहे हो कुछ जो हम कर रहे हैं अभी यहाँ पर, 2020 और जून 1 क्या लिखेंगे आप, यू विल राइट एक्सिस कैपिटल अकाउंट, एक्सिस कैपिटल अकाउंट, कितना, 4 लाख। चलो भाई चलो ठीक है, पूछो जिंदगी से, ईयर एंड पहले या पेमेंट पहले, पेमेंट पहले, कौन सी डेट आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, विल राइट September 1, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन,
और क्या लिखेंगे, ड्यू लिखेंगे, ड्यू कितना, 4 लाख इंटू 12/100 इंटू कितना, 3/12, कितना बनेगा इंटरेस्ट, 12,000 पल्ली। और चलिए ये डेबिट साइड में, 2020, नहीं जून तो नहीं होगा ये, इट इज सितंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी है, 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल प्लस कितना, 12,000 का, 1,12,000। फिर पूछो जिंदगी से, बता जिंदगी, ईयर एंड, ये पेमेंट, पेमेंट सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, क्या वैल्यू आएगी, दिसंबर फर्स्ट। फिर से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट, फिर से क्या हो जाएगा ये, ड्यू हो जाएगा। अब की बार इंटरेस्ट कितने पे लगना है, 3 लाख पर, इंटू कितना, 12/100 इंटू कितना, 3/12। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000। बोला ना जैसे 9, तो कहाँ पहुंचेंगे, डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, दिसंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, हाउ मच यू हैव टू पे, 1 लाख रुपया और प्लस 9,000, टोटल पेमेंट कितनी जाएगी, 1,09,000 की, 1,09,000 की पेमेंट चली जाएगी। फिर पूछेगा जिंदगी, जिंदगी बता, गई जिंदगी तो नहीं बता रही मैं, तो क्या हो जाएगा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च फर्स्ट। मार्च फर्स्ट मतलब 2021, मार्च फर्स्ट। फिर से क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन, और क्या लिखा जाएगा, ड्यू। ये भी क्या हो जाएगा आपका, दिस अमाउंट इज व्हाट, ड्यू, ऐसे करके। फिर कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 12/100 इंटू कितना, 3/12। अब की बार अमाउंट कितना बनेगा, 6,000। जैसे 6 आया डेबिट साइड में मार्च करेंगे, 2021 मार्च फर्स्ट, कैश अकाउंट कितना, 1 लाख का प्रिंसिपल चला गया और 6,000 का चला गया, तो टोटल पेमेंट कितनी चलेगी, 1,06,000। पूछो जिंदगी से दोबारा, ईयर एंड पहले या पेमेंट पहले, अब ईयर एंड आ गया भाई, क्या आ गया अब, ईयर एंड। क्या ईयर एंड आ गया, March 31st। क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन, बताइए ड्यू है या नॉट ड्यू है, नॉट ड्यू है, ये नॉट ड्यू, ऐसे कितने पे लगेगा, 1 लाख पर, इंटू कितना, 12/100 इंटू कितना, 1/12, कितना, 1/12, क्योंकि 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में महीना होता है सिर्फ एक, एक महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1,000 रुपये। ठीक है, और इसको टोटल करते हैं, व्हाट इज द टोटल हियर बताओ, 4,28,000। ऐसे करेंगे 428, और यू विल राइट 4,28,000, 4,28,000, यहाँ लिखेंगे March 31st, यू विल राइट बैलेंस सी डी कितने का बैलेंस सी डी है, 1,01,000। फिर इस तरफ चले आएंगे, 2021 अप्रैल फर्स्ट में क्या लिखेंगे, बैलेंस बी डी कितना, 1,01,000। अब जिंदगी से फाइनली पूछेंगे, बता जिंदगी, ईयर एंड है पेमेंट, क्या जवाब आएगा, कितने महीने बाद, 3 कैसे यार, 1 महीने तो पहले निकल, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो कितना होगा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून फर्स्ट, जून फर्स्ट। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन, बताइए इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन क्या है, ड्यू है नॉट ड्यू है, ड्यू, कितना, कितने पे, 1 लाख पर, कितना बताएंगे, 12/100 इंटू कितना, 2/12, क्या अमाउंट बनेगा, कितना बनेगा, कितना बनेगा, 2,000 बनेगा, 2,000। और फाइनली टोटल कर लीजिए इसका, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, 1,03,000। ये क्या बनेगी वैल्यू, 1,03,000। तो फाइनल पेमेंट का टाइम आ चला है, 2021। क्या लिखेंगे, जून फर्स्ट, और क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, हाउ मच,
1 लाख प्लस 1000 पिछली बार था, प्लस और कितना 2000 इस बार था। टोटल पेमेंट कितनी? 1 लाख, 1,03,000। दैट्स योर आंसर। फिनिश। गॉन टू फिनलैंड। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये था आपके पास क्या? क्वार्टरली। ये थोड़ी सी स्पेशल कैटेगरी। क्या क्या लिखेंगे? टू बी पेड इन 4 इक्वल 9 मंथ्स, 9 मंथ्स इंस्टॉलमेंट। एक 9 9 महीने बाद। अब आप 9 महीने बाद जिंदगी से पूछेंगे बता जिंदगी, मतलब जैसे जून है, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च फर्स्ट। इसे खुद करना, इसे नहीं कराएंगे हम, इसे खुद करना। डू इट योर्स। अपने आप करना है इसको, ठीक है? और जब मैंने बोला ना खुद करना, किताबें बंद कभी नहीं होता वो। जिसको बोला खुद करना वो कभी नहीं करते हैं। लेकिन अब आपके पास ये मोटा मोटा कंसेप्चुअल चीजें आई। अब जरा देखिए कि आपकी बुक में जो है वो किस तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे रखे हैं, वो देखते हैं जरा। ये देखिए। तो मेरा क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं। मेरा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बनते हैं। देखो यार, बुक का क्वेश्चन देखो, आपको मजाक लगेगा। एक्स वाई जेड पार्टनर थे, 3-2-1 की रेशियो में चलते थे। जेड फॉर टू रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। तो पंगा ही नहीं है। फाइनेंशियल ईयर कुछ भी परेशानी नहीं है। आफ्टर एडजस्टमेंट उसका कैपिटल अकाउंट शो करता है क्रेडिट बैलेंस 1 लाख। जेड टू बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 31 मार्च 2022 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। जेड का लोन अकाउंट बनाइए टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ। देखो मैं आपको मतलब इसे करके देखने की जरूरत है, सीधा सा देखिए, सोल्यूशन देखिए कितना आसान है। अब आप देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया यहाँ पर? जेड का कैपिटल लिख दिया इधर, कोई दिक्कत तो नहीं आई। फिर आपने पूछा ईयर एंड पहले, पेमेंट पहले, तो क्या जवाब मिला? ईयर एंड और पेमेंट सेम है या नहीं? है ना? तो क्या किया? निकाल दिया इंटरेस्ट 10,000, डेबिट साइड में चले गए। 25,000 कैसे निकला? 1 लाख रुपया देना था, 4 इंस्टॉलमेंट में जाना था। तो कितना हो जाएगा एक इंस्टॉलमेंट? 25,000 की एक इंस्टॉलमेंट आपकी हो गई। ऐसे करके पेमेंट कर दी, बैलेंस बीरी कर दिया उस तरफ। बहुत बढ़िया। चले आगे थोड़ा सा। फिर 75,000 में इंटरेस्ट निकाला 10%। अब तो क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, एंड सब कुछ साथ साथ चल रहा है। फिर डेबिट साइड में चले गए। फिर क्या किया? 25,000 प्लस 7, फिर बैलेंस कितना रह गया? 50,000। फिर अगले फाइनेंशियल ईयर पे चले गए। बैलेंस भी कितना? 50,000। फिर पूछा, पूछना ही नहीं कुछ, ईयर एंड आ गया। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितना? 50,000 पे 5,000। फिर पेमेंट कर दी कितने की? 25 + 5। फाइनल ईयर पे चले, अप्रैल फर्स्ट में बैलेंस, इंटरेस्ट कैलकुलेट करा कितना बैलेंस अमाउंट में? 2,500। फाइनल पेमेंट कर दी। फिर क्वेश्चन इज इल्लिपो, खत्म। है ना? कुछ भी नहीं था दम इस क्वेश्चन में। कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है? चलो थोड़ा और आगे चलते हैं जरा। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया था। ये मस्त क्वेश्चन था, इसे करिए जरा एक। करिए इसे अपने आप। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे बस इसका, ये खुद करें। देखें, इसमें ऐसा क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में आया था, तो देखो क्या फर्क पड़ रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा। Z retired from after the adjustment of his capital account shows a credit balance 1 lakh. And Z is to be paid in 2 annual equal installment at the end of each year, 37,500 each, including premium. ये 37,500 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के है। और बाकी जो बैलेंस अमाउंट होगा थर्ड इंस्टॉलमेंट में देना है। तो कैसे करना था जरा देखिए कैलकुलेशन। सबसे पहले हमने क्या लिखा? अप्रैल फर्स्ट को बैलेंस बीडी 1 लाख लिख दिया, एवरीबडी इज ओके। और साल के आखिर में क्या लिखा? बाय इंटरेस्ट निकाला। इंटरेस्ट किस पे निकाला हम लोगों ने? 1 लाख का 10% निकाला, जो 10,000 आया। डेबिट साइड में चले गए। हम नॉर्मल क्या करते हैं भाई? 1 लाख को 3 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, फिर इंटरेस्ट जोड़ते हैं। यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ हमें ऑलरेडी बोल रखा है कि हमारी जो एक इंस्टॉलमेंट जाएगी कितने की जाएगी? 37,500 की जाएगी। तो अगर इंस्टॉलमेंट 37,500 की है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना है? 10,000 है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ? बोलिए हाँ या ना। अगर 37,500 हमारा
टोटल है, विद इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट 10,000 है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? बोलो। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो ना ढंग से। ये देखो क्वेश्चन ये रहा, ये लिखा है, एनु टू एनुअल एनुअल इंस्टॉलमेंट 37,500 ईच विद इंटरेस्ट है। हो गई गड़बड़? विद इंटरेस्ट था। आपने क्या किया होगा, 37,500 प्लस इंटरेस्ट करा होगा, नहीं वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो 37,500 आपने दिया उसमें 10,000 जुड़ा हुआ है। तो जब मैं 10,000 रुपए का इंटरेस्ट कहाँ निकला, वहां निकला, तो 27,500 प्रिंसिपल हो गया। अब जो बैलेंस बचा मेरे पास कितना है, 72,500। देख रहे ना? और ऑब्वियसली 1 लाख में से मैं 27 बात करूंगा तो इतना ही बच रहा है। अब मैंने बैलेंस बी लिखा कितना, 72,500। इंटरेस्ट कितना, 7,250। तब भी मेरी इंस्टॉलमेंट कितने की, 37,500 की। तो क्या करूंगा मैं, प्लस 7,250 करूंगा, तो ये वैल्यू जो बचेगी वो कितना बचेगी, प्रिंसिपल अमाउंट बताइए कितना बच रहा है? हाँ, 30,000 कितना, 250। ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। अब हमने क्या देखा इस तरफ, बैलेंस बीडी हमारे पास कितना है, 4250 है। और इंटरेस्ट किस पे लग रहा है? 4250 पे कितना लग रहा है, 4225 लग रहा है। और फोर, और देखिए अब आप क्या लिख रहे हैं, अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? अब आप देखिए, आपने 464750 पे करा ना, जिसमें कि क्या था, लास्ट वाले में ईयर में तो कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि कह रहे हैं जितना भी बैलेंस अमाउंट है वो किसके साथ चला जाएगा, इंटरेस्ट पे चला जाएगा। तो बैलेंस अमाउंट कितना बच रहा है, 4250 ही बच रहा है बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट बच रहा है ना, ये वाला अमाउंट ये। अभी क्वेश्चन पढ़ो ना, ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर। बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में बैलेंस बचता कितना आपके पास, ये तो रहा बचा हुआ बैलेंस। लास्ट ईयर में थोड़ी बोला है, लास्ट ईयर में तो आपको इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट टू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। फाइनल इंस्टॉलमेंट तो आउटस्टैंडिंग के साथ इंटरेस्ट मिला के हो रही है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना दिख रहा है आपके पास, 42,250 दिख रहा है, ये रहा अमाउंट, फाइनल अमाउंट। ना, थर्ड ईयर नहीं लिखा, पढ़ो जरा थर्ड ईयर में क्या लिखा है, देखो ये रहा, द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। तो जो बैलेंस अमाउंट पे करेंगे ना, इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ऐसे थोड़ी बोला है, विल बी पेड, हाँ विद इंटरेस्ट। क्योंकि देखिए, अगर मुझे थर्ड ईयर में भी 37,500 बोलता, तब मैं अलग से करता। थर्ड ईयर की कहानी में बचता कितना आपके पास है, 42,250 बच रहा है, और आपने इंटरेस्ट लिख दिया 42,50 पे, और आपने फाइनल पेमेंट करके उसको छुट्टी कर दी। बिकॉज इट इज नॉट द इंस्टॉलमेंट विच इज गिवन टू यू। इंस्टॉलमेंट सिर्फ 2 साल में दे रखी है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास, मतलब 1 साल बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है जी। ये क्या हुआ आपका? अब उसके बाद ये 33 क्वेश्चन और है, ये 2018 में आया, इसमें भी वही है, प्रिपेयर गिरधारी का लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड, शोइंग द वर्किंग नोट्स क्लियरली। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, वो अभी नहीं, पहले एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं जरा। अब जरा मुझे ये बताइए, इसको मैं भी हटा रहा हूं यहाँ से, ठीक है। अब आपने क्या देखा, कि हमारे पास जो क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन ऑफ रेशो के थे वो कर लिया, गेनिंग रेशो कर लिया, न्यू रेशो की बात हमने कर ली, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कर लिया, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड रीअसेसमेंट लायबिलिटी कर लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व साथ साथ चल रहा है ना। हमने आपको दिखाया था ना, आपको जब मैंने इसके नोट्स बताए थे तो क्या क्या चीजें बताई थी करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर कौन कौन से एरिया का डिस्कशन किया था हम लोगों ने आपके साथ। यहाँ देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की हमने बात कर ली, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात कर ली, रिवैल्यूएशन की बात कर दी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स की बात कर ली, ठीक है। ई पार्ट अभी हमने नहीं करा। और अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर कैसे होता है वो भी कर लिया। अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर ये कैसे होता है, या तो उसे कैश दे दो, या उसके लोन में ट्रांसफर कर दो, या कैश या लोन मिला के दे दो, वो पार्ट कर लिया। रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कर लिया, ठीक है। ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं,
अब हमारे पास क्या बचता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और एक पार्ट बचता है क्या? टर्नओवर बेसिस या टाइम बेसिस बचता है आपके पास, बचता है टर्नओवर टाइम बेसिस। ठीक है, टर्नओवर बेसिस टाइम बेसिस किस तरह का है वो देख लीजिए जरा। वो ये रहा, इसमें नहीं है वो। हाँ ये रहा, यहाँ है। ये हमने क्या किया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अगली क्लास में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा पहले इसी से शुरू करूंगा। इसके बाद हमने जाके यहाँ पर ये शुरुआत करी, ये रहा, ये रहा। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। ठीक है, इंटरवीनिंग पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कई बार रिटायरमेंट क्या होते हैं, टाइम पे हो जाते हैं, जैसे 31 मार्च को प्लान रिटायरमेंट है तो पंगा ही नहीं कुछ भी। लेकिन अगर रिटायरमेंट इन बिटवीन द ईयर हो गया तो क्या करेंगे भाई? उस समय पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये काफी अच्छा कंसेप्ट है, और 3-3 नंबर के क्वेश्चन इसमें एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो ये, और कितने पेज की शीट है ये? 5 पेज है इसके अंदर, मतलब काफी कंसेप्ट हैं। और उसके बाद हमारा ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट है। कैपिटल एडजस्टमेंट में आपने देखा ना क्या करना था, एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के हमें काम करना है। एक क्लास अगली वाली, आज का दिन है, नहीं नहीं डे कौन सा है? अच्छा थर्सडे, हाँ सैटरडे को भी तो क्लास है। हाँ तो सैटरडे की क्लास में पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे बड़ा वाला पार्ट, टर्नओवर टाइम बेसिस, और उसके बाद फुल फ्लैश क्वेश्चंस करेंगे, और कैपिटल एडजस्टमेंट। थैंकफुली कैपिटल एडजस्टमेंट जो होती है डेथ में नहीं पूछी जाती है, लेकिन हम एक क्वेश्चन कर लेंगे प्रिकॉशनरी मेजर में उसका, तो बाकी काम हमारा हो जाएगा। अगली क्लास में हमारा टारगेट यही रहेगा कि टाइम टर्नओवर को सीख लें पहले, और फिर कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करें। हद से हद ये चैप्टर ट्यूसडे तक चला जाएगा, मतलब ट्यूसडे होगी शायद 1 तारीख। हाँ, अब जो आगे से क्लास होगी वो 4 से 6 हुआ करेगी, 4 to 6। हाँ, नहीं, अगली क्लास तो 3 घंटे की है ना। तो मैं इसी को यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ अब। दैट्स ऑल फॉर टुडे।